राधे राधे सभी को। तो आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह देवउठनी ग्यारस के दिन कराया जाता है। देवउठनी ग्यारस से कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं और हर कोई ये चाहता है कि हम अपने घर में तुलसी विवाह करवाएं, लेकिन इतना बजट नहीं होता है। आप बिना किसी पंडित को बुलाए भी अपने घर में तुलसी विवाह करवा सकते हैं और मतलब आपका बजट भी नहीं है तो आपके सामने मैं बिल्कुल सिंपल सरल विधि लेकर आई हूँ, जो सामान आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगेगा और आपके घर में भी तुलसी विवाह हो जाएगा। तो आप जहाँ पर तुलसी विवाह करवाओगे, सबसे पहले तो आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको ये चौकी इसलिए तैयार करनी है क्योंकि हमारा जो तुलसी जी का विवाह है वो हमारा शालिग्राम भगवान से होगा। तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप किसी मंदिर से भी ला सकते हो या किसी पड़ोस से भी मांग सकते हो। कहीं पे भी आपकी निगाह में हो कि जहाँ शालिग्राम हो, आप ला सकते हो और तुलसी विवाह करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको मतलब ये पाटड़ा बिछाना होगा, पाटड़ी बिछानी होगी। उसके बाद आपको एक चौक पूरना होगा तुलसी जी को विराजमान करके। चौक पूरना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। आप कमल के फूल जैसा भी बना सकते हो क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और हमारी जो तुलसी जी हैं वो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन मेरे पास अभी कलर नहीं थे तो मैंने अभी तुलसी जी के पास नहीं अभी कुछ बनाया है क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास जो मैं इतना सारा मतलब लंबा चौड़ा कर सकूं। तो थोड़ी सी जगह थी तो मैंने क्या करा है, जहाँ शालिग्राम जी को विराजमान करूंगी उस पाटड़े के सामने मैंने स्वास्तिक बना दिया है, वो भी हल्दी से। स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में। आप कुछ भी करें स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो मैंने पाटड़े के सामने स्वास्तिक बना दिया है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। आप कलर भी कर सकते हो, रंगोली भी कर सकते हो, जैसी आपको आती है आप वैसी कर सकते हो। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप उन्हें विराजमान करवाइए। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा भी ले सकते हो, लड्डू गोपाल भी ले सकते हो। अगर आप किसी मंदिर से भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद हम थोड़े से तिल लेंगे। तिल रखकर हम गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे क्योंकि चावलों का यूज़ नहीं होता एकादशी पर। फिर हम कलश लेंगे। कलश आप पीतल का, स्टील का या तांबे का, किसी का भी आप ले सकते हो। उस पर आप स्वास्तिक बनाओगे। उसके अंदर हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 2 सुपारी आप उसमें डालोगे, लौंग डालोगे और आपको आम के पत्ते भी उस पर लगाने हैं और एक कलावा आपको उस पर बांधना है। कलावा बांधकर आपको नारियल रखना है। इस तरीके से आपको कलश स्थापना करनी है क्योंकि कलश स्थापना हर शुभ कार्य में की जाती है। और फिर आपको एक घी का दीपक जलाना है। आपको गोल बत्ती का दीपक जलाना है, घी का। ठीक है, लंबी बाती नहीं लगानी है, गोल बाती लगानी है। और कलश स्थापना के बाद फिर हाथ जोड़कर आप विनती करेंगे कि हे तुलसी मैया, हे शालिग्राम भगवान, मैं आपका विवाह संपन्न करवा रही हूँ। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। और थोड़ी बहुत चीज़ मेरे पास मिसिंग है जो अभी मेरे पास थी नहीं क्योंकि मैं बाज़ार नहीं गई हूँ, लेकिन जब हम जिस दिन तुलसी विवाह करवाना होगा उस दिन हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाई है ताकि आपको भी थोड़ा बहुत पता चल जाए कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। अगर टाइम टू टाइम मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी तो आपको क्या पता आप उस वीडियो को ना देख पाओ, बिजी हो, तो इस वजह से मैंने ये पहले ही डाल दी है। चांदी का सिक्का आपको ज़रूर रखना है क्योंकि चांदी के सिक्के से ही मांग भरी जाती है, तो इसलिए चांदी का सिक्का ज़रूर होता है, हर ब्याह शादी में होता है। तो चांदी का सिक्का रखने के बाद फिर अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देना है। सफ़ेद तिल का बहुत महत्व होता है और सबको छींटा कराना है। जैसे कि स्नान कराया जाता है उस तरीके से छिटा दिया जाता है अपने किसी भी पूजा में। तो कलश को भी और गणेश भगवान को भी और शालिग्राम भगवान को, तुलसी मैया को, इस तरीके से आपको फूल से छिटा देना है।
फिर उसके बाद सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करने से पहले गणेश जी को रोली हम लगाएंगे, फिर उन्हें जनेऊ पहनाएंगे और उनकी पूजा आरती करेंगे। और जो भी भोग लगाना है सबसे पहले हम गणेश भगवान को लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान के बिना कोई भी ब्याह शादी, कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और आपको मैं एक बात और शेयर कर दूं, जैसे कि आप अपनी कार्तिक के महीने में देवउठनी गैस पर तुलसी विवाह करवा रहे हो, तो जब तुलसी जी की विदाई होती है और अगर आप शालिग्राम कहीं मंदिर से लेकर आए हो तो आपको तुलसी जी को भी वहीं पर देना होगा, दान देना होगा। या किसी पड़ोसी से लाए हो तो पड़ोसी को ही तुलसी जी को देना होगा, क्योंकि जहाँ शालिग्राम जाएंगे वहीं पर ही तुलसी रहेंगे। अगर शालिग्राम आपके हैं तो आप अपने घर में ही तुलसी जी को विराजमान करिएगा। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। गणेश भगवान को आपको जनेऊ भी और कलावा भी और सफ़ेद तिल भी समर्पित करने हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सफ़ेद तिलों का बहुत महत्व है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और शालिग्राम भगवान को भी आपको कलावा जनेऊ समर्पित करना है, उन्हें टीका लगाना है हल्दी से भी और रोली से भी, और उन्हें मुकुट पहनाना है, उन्हें इत्र लगाना है, मतलब उनका अच्छा सा श्रृंगार करना है। शालिग्राम भगवान का उन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, आसन पर विराजमान करना है, फूल भी आपको उन्हें चढ़ाना है। फिर उसके बाद हमें कलश का पूजन करना है। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो आपको कलश को भी टीका लगाना है, उन्हें उसे कलावा बांधना है, उन्हें पुष्प समर्पित करने हैं और उनकी भी पूजा आरती करनी है। कलश की पूजा आरती आपको ज़रूर करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे। सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो पहले तुलसी मैया को और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे। फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म होती है, तो फिर तुलसी मैया को मेहंदी लगाएंगे और शालिग्राम जी को भी मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद आपको तुलसी मैया का भव्य श्रृंगार करना है। जो भी 16 श्रृंगार का सामान आपने ले रखा है सारा श्रृंगार करना है। मेरी जो तुलसी मैया है वो थोड़ी सी छोटी हैं, तो उन पे ज़्यादा मैं हैवी सामान रखूँगी तो वो कहीं उनकी टहनी बहनी टूट ना जाए, इसी वजह से मैंने हल्का हल्का ही करा है। उन्हें चुंदड़ी ओढ़ा दी है। आपको फूलों की माला लेनी है, तो फूलों की माला मुझे मिली नहीं थी, मैंने ऐसी माला ले ली है जैसे कि जयमाला में होती है, इस तरीके की मोतियों की सुंदर सी माला। तो इस तरीके की मैंने माला ले ली है। और हमारी तुलसी जी पे तो वो माला भी नहीं संभली जा रही है, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं। तो दोनों की माला मैंने सेम ले रखी थी, तो और एक दूसरे को माला पहनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको विवाह की रस्में शुरू करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, माला पहनाने के बाद आपको सिक्का लेना है। सिक्के से आपको तुलसी शालिग्राम जी को लगाकर तुलसी मैया के पास उनकी मांग भरनी है। फिर आपको मंडप के उस पे, अगर आप मंडप नहीं बना सकते हो तो आपको गन्ने लेने हैं, गन्ने दोनों तरफ रख लेना है, इसको मंडप माना जाता है। सारी चीज़ें हो गई है। फिर आपको 5 फल लेने हैं और आपको 5 मिठाई लेनी है, कोई भी। मेरे पास जो भी थी वो मैंने ले ली है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको करना है, ठीक है। फिर मिठाइयों के बाद आपको सफ़ेद तिल लेने हैं। सफ़ेद तिल आपको शालिग्राम भगवान को और तुलसी मैया को ज़रूर समर्पित करने हैं, क्योंकि आपको पता है सफ़ेद तिलों का बहुत महत्व होता है कार्तिक के महीने में, तो सफ़ेद तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको चंदन का टीका शालिग्राम भगवान को ज़रूर लगाना है। विष्णु भगवान को चंदन का टीका लगाया जाता है। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है जिसे गठबंधन बोलते हैं, फटका बोलते हैं। उसमें आपको एक सुपारी, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ बांधनी है। अच्छे से बांधकर आपको शालिग्राम जी के पास रखनी है और फिर तुलसी मैया से के साथ में बांधनी है। इस तरीके से आपको गांठ बांधनी है, जो कि गठबंधन होता है। तो गठबंधन की भी रस्म हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तुलसी जी को हाथ में उठाना है। लेडीज को तुलसी जी को हाथ में उठा ले और जेंट्स शालिग्राम जी को लेके अगर फेरे लिवाएं तो इस तरीके से फेरे लिए जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुलसी जी आपकी भारी हैं तो शालिग्राम को कोई भी पुरुष हाथ में लेकर उनको फेरे दिलवा सकता है, ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं करना है आपको तो आप एक नारियल ले लीजिए और तुलसी जी के और शालिग्राम जी के चारों तरफ घुमा के, गोल गोल घुमा के 7 बार इस तरीके से फेरे लिए जा सकते हैं। 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से 3 तरीके से फेरे लेने हैं। तो इस तरीके से फेरे लेने के बाद आपको मांग वांग भर देनी है।
सिक्के से शालिग्राम से लगाकर तुलसी जी की मांग भर देनी है। तो इस तरीके से विवाह संपन्न हो जाएगा। और आपको 108 परिक्रमा करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं वैसे ही राउंड राउंड घूम रही हूँ। और हाथ में आप बादाम ले लीजिए या फिर कोई टॉफी ले लीजिए। एक परिक्रमा करी तो एक टॉफी रख दी, दूसरी परिक्रमा करी तो दूसरी टॉफी रख दी। तो इसी तरीके से आपको तुलसी विवाह करवाना है। बहुत सिंपल और सरल विधि है, ना ज़्यादा इसमें झमेला है, ना कुछ है, ना ऐसा है कि आपके पास कोई सामान नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल और सरल विधि है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूजा संपन्न करनी है तुलसी विवाह की। कोई ज़रूरी नहीं है आपको पंडित वगैरह बुलाने की, आप अपने घर में भी तुलसी विवाह करा सकते हो। और दक्षिणा जरूर रखिएगा। जैसे हम अपनी लड़की की विदाई करते हैं ना, वैसे ही हम विदाई करते हैं, शादी करते हैं, वैसे ही हम तुलसी जी के साथ करेंगे। आपको तुलसी मैया को सूट या साड़ी आपको गिफ्ट करनी है, देनी है। और शालिग्राम जी को भी आपको कपड़े देने हैं, पैंट कमीज या कुर्ता पजामा जो भी आप दे सकते हो, ठीक है। उन पर दक्षिणा आपको जरूर रखनी है। जैसे अपनी लड़की को देते हैं वैसे ही देना है। और आप 4 बर्तन, 5 बर्तन, 7 बर्तन, जो भी आप स्टील के बर्तन देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। इस तरीके से आपको देना है। और जैसे ही अपने घर में रिवाज होती हैं वैसे ही रिवाज हमें तुलसी जी और शालिग्राम जी के साथ करनी है। तो सबको पता है शादियां कैसी होती हैं, तो इसी तरीके से आपको तुलसी विवाह करवाना है। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं इस तुलसी विवाह को कराते समय, ठीक है। अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। सभी को श्री राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर